हेलो वीवर्स। हमारे पास जो टेंथ क्लास में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड। तो लिटरेरी डिवाइस में जैसे इमेजरी है, सिमिली है, मेटाफर है, को वहाँ से स्टेंजा पोइम का दिया हुआ होगा, आपको यहाँ वहाँ आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, किस लाइन में इस्तेमाल हुआ है, सिमिली इस्तेमाल हुआ है या कुछ और इस्तेमाल हुआ है। तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे आज। एक लिटरेरी डिवाइस जो हमारे पास है दैट इज़ इमेजरी। तो आपको पता होना चाहिए पहले लिटरेरी डिवाइस होता क्या है। ये टेक्निक होती है जो एक राइटर इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी जो राइटिंग है ना उसको मोर इफ़ेक्टिव बनाए। रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसकी जो उसकी राइटिंग है वो ज़्यादा एडवांस्ड बने और रीडर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो उसमें क्या या वर्ड इस्तेमाल होते हैं, फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं। तो उस सारी चीज़ को हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। दो इट इज़ अ टेक्निक विच राइटर्स यूज़ टू प्रोड्यूस स्पेशल इफ़ेक्ट इन देयर राइटिंग, ताकि उनकी जो राइटिंग है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे, इफ़ेक्टिव बने। उसको हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। उसके बाद है पोइटिक डिवाइस। क्या होता है, एक पॉइंट अपनी पोइम में किसी भी लाइन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए कि हेयर इज़ अ स्पेशल मैसेज, तो और कुछ और जो उसमें होता है तो उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं वो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं पोइटिक डिवाइस। जैसे पोइटिक डिवाइस में हमारे पास मेटाफर है, सिमिली है हमारे पास, या हमारे पास हाइपरबोल है, हमारे पास इमेजरी है। तो आज जब हम बात करने जा रहे हैं हम बात करेंगे इमेजरी होती क्या है एंड टाइप्स, किस किस की किस्म की इमेजरी होती है पोइम में। तो पहले इट इज़ अ डिवाइस दैट राइटर यूजेस टू पेंट एन इमेज इन रीडर्स माइंड। तो आराम से समझने की कोशिश करेंगे क्या मतलब होता है। तो ये होती है इमेजरी। क्या होता है, ये डिवाइस है, एक पोइटिक डिवाइस है जिसके ज़रिए से जो एक राइटर होता है पोइम में लिखने वाला वो एक इमेज क्रिएट करता है पढ़ने वालों के दिमाग में। जैसे कि हम बात करेंगे, वी जस्ट गिव द एग्जांपल दैट birds were chirping in the garden. Birds were chirping, I will read. Then after that, definitely this chirping of birds will make me to think and imagine about the scene. Though here the word that chirping of birds, if we talk, it will just make me to think broadly on the scene, and the image will come in my mind after reading that very line. So this is called auditory, because after listening, although it just involve the sense that is called sense of listening. You will say that when we are talking about the listening, that is called auditory. So I hope that has मुझे I feel that you might have understood. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि इमेजरी होती क्या है। इमेजरी क्या है, ये डिवाइस है, पोइटिक डिवाइस है जो एक पोइट राइटर अपने पोइम में इस्तेमाल करता है ताकि वो एक इमेज क्रिएट करे पढ़ने वालों के दिलो दिमाग में, एक वो नक्शा, एक खाका खींचे, तो उसको हम इमेजरी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे सेंसरी इमेज, क्योंकि इसमें जब इमेज होती है इसमें जो सेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बाद करेंगे, हमारे पास जो 5 टाइप्स के है, जैसे विजुअल, देखने के बाद हम अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करेंगे, एक इमेज क्रिएट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ए विजुअल। एंड ऑडिटरी, सुनने के बाद हम एक नक्शा खींचेंगे, एक इमेज खींचेंगे अपने दिमाग में। उसके बाद है टैक्टाइल, आफ्टर टच। उसके बाद है गैस्ट्रेटरी, और उसके बाद है अल्फैक्टरी। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ है, और फिर से रिपीट करूँगा, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, उसके बाद गैस्ट्रेटरी, और उसके बाद है अल्फैक्टरी। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ इमेजरी है। तो इमेज आपको समझ आया होगा कि जब हम एक राइटर एक लाइन के ज़रिए से, इस पोइटिक डिवाइस के ज़रिए से इंसान के दिलो दिमाग में एक खाका खींचेगा, एक इमेज ऐसी पैदा करेगा, तो उसको इमेजरी बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इमेजेस डज द पोइट यूज़ इन द पोइम व्हेन यू आर ओल्ड। ये हमारे पास क्वेश्चन है
कि जो हमने पॉइंट पढ़ी व्हेन यू आर ओल्ड, वहाँ पे कौन कौन सी इमेज और किस किस लाइन में जो इस्तेमाल हुई है, तो वो उस पर बात करेंगे। जो पहले है वहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया है नॉडिंग बाय द फायर। जैसे नॉडिंग बाय द फायर यहाँ पे एक जगह पे इसने पॉइंट ने इस्तेमाल किया है, तो हम देखेंगे ये है नॉडिंग बाय द फायर। तो ये यहाँ पे एक इमेज, विजुअल इमेज क्रिएट करता है कि जब वो आग के सामने बैठी होगी तो उसके बाद तो इसके दिमाग में एक नक्शा जैसा बनता है, एक इमेज ऐसी बनती है क्या होगा उस वक़्त। तो उसके बाद मोमेंट्स ऑफ द ग्लैड ग्रेस, जब वो खुश थी, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करता है कि जब वो खुश थी उस वक़्त वो कैसी दिखती थी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे sorrows of your changing sorrows, ये हमारे पास और एक है sorrows of your changing face, sorrows of our changing, ये और एक यहाँ पे इमेजरी इस्तेमाल हुई है। उसके बाद अगर हम करेंगे क्राउड ऑफ स्टार्स, यूजुअली यहाँ पे ज़्यादा इन्होंने इस्तेमाल किया विजुअल, क्योंकि ये हम सारे कुछ देख सकते हैं। सॉरोज ऑफ द चेंजिंग फेस, जो क्राउड ऑफ स्टार्स, ये भी देख सकते हैं हम। तो नॉडिंग बाय द फायर, ये भी तो विजुअल ही है। मोमेंट्स ऑफ द ग्लेड ग्रेस, तो दीज ऑल जो यहाँ पे इस्तेमाल हुई है इमेज, जितनी भी इस्तेमाल की है पॉइंट ने, दीज आर विजुअल इमेज। या अगर हम देखेंगे इमेजिन करेंगे हम, ये सारी जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए, और एक इसने यहाँ पे इस्तेमाल की है इमेजरी, दैट इज़ पिलग्रिम सोल। पिलग्रिम सोल यहाँ पे ये मेन इमेजेस इस्तेमाल हुई है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वहाँ पे व्हाट थ्री इमेज राइट थ्री इमेज यूज्ड बाय द पॉइंट इन द पॉइंट। फर्स्टली यू विल जस्ट गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट द इमेज इज, देन आफ्टर दैट इफ यू write down the image different, and then after that you will talk about the visual image and you will just write down that this will be your question, and this question will be definitely asked in your exam, so you have to focus on it। And if you might be having अगर कोई क्वेश्चन होगा इस रिलेटेड, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा इमेजरी क्या होता है, विजुअल इमेज क्या होती है, तो इमेज क्यों इस्तेमाल, ये पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल इसलिए होते हैं क्योंकि किसी भी लाइन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस स्ट्रेस देने के लिए एक पॉइंट इस डिवाइस का इस्तेमाल करता है, तो ताकि वो एक राइटिंग के ज़रिए एक खाका खींचे, एक इमेजिनेशन क्रिएट करे, एक पिक्चर जैसी क्रिएट करे कि पढ़ने वालों के दिमाग में। और मेन फोकस होता है पॉइंट को ज़्यादा वज़नदार बनाना और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना, जैसे हमने पहले ही बात की कि लिटरेरी डिवाइस होता क्या है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन करे, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। एंड दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट दैट व्हेन यू आर ओल्ड। तो इसका जो आधा हिस्सा जो मैंने पहले पढ़ाया था, तो उसके बाद दूसरा, और अब इसमें जो दो क्वेश्चंस थे, जैसे इमेजरी क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है व्हाट इज़ राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। तो इंशाल्लाह कल इस बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक पे आप ज़्यादा पूरी तरह से किताब सामने रख के पहले देखें और उसके बाद समझे, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं।